हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील और आप देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन स्काई स्टडी। आज देखेंगे बैडमिंटन का पार्ट 2 होगा ये। और इसमें टोटल 58 क्वेश्चन मैं कवर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और लाइक करके मुझे मोटिवेट करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, बैटल डोर किस खेल का प्राचीन नाम है? तो ये आपका बैडमिंटन का ही है, यानी कि का आंसर हो जाएगा। फेदर टेनिस भी कहते हैं, ठीक है। इसका पुराना तो कंफ्यूज ना हो, बैटल डोर भी कहा जाता था और फेदर टेनिस, जो कि पिछले पार्ट में आप लोगों ने देखा होगा। भारत में बैडमिंटन अ, खेल सबसे पहले कहाँ खेला गया? ये थोड़ा सा मिस्टेक है। तो ये खेला गया था आपका पूना में। सर्वप्रथम बैडमिंटन खेल के नियम किस सन में बनाए गए? तो ये बनाया गया था आपका 1887 में। बैडमिंटन इंग्लैंड एसोसिएशन का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था आपका 1887 में। BWF की फुल फॉर्म क्या है? का आंसर हो जाएगा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। BWF का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था, घ हो जाएगा आपका 1934 में। बैडमिंटन खेल में थॉमस कप किसके लिए है? तो ये पुरुषों के लिए होता है थॉमस कप। थॉमस कप की शुरुआत कब हुई? तो 1948 में हुआ था। उबेर कप की शुरुआत कब हुई? 1957 में। बैडमिंटन खेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इंग्लैंड को माना जाता है। बैडमिंटन का प्रथम क्लब कौन सा था? आंसर है आपका बाथ क्लब इंग्लैंड। भारत की प्रथम बैडमिंटन प्रतियोगिता कहाँ व कब हुई? आंसर है कलकत्ता, 1934। BWF का कार्यालय कहाँ है? तो ये है आपका मलेशिया, कुआलालंपुर। निम्न में से बैडमिंटन से संबंधित नहीं है। तो इसमें का जो है पुराना क्वेश्चन है ये। विजयन जो है प्रकाश पादुकोण जानते ही हैं, प्रेरणा पोपट भी, सैयद मोदी, ये पुराने खिलाड़ी हैं। BWF का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आंसर है आपका कॉन्ग यूंग जुंग, एस कोरिया, साउथ कोरिया से। ABF की फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर है आपका घ, एशियन बैडमिंटन फेडरेशन। ABF का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये घ हो जाएगा कार्न डबरासी। तो यहाँ पर कार्न डबरासी जो दिखाई दे रहा है, हम जो अभी आप गूगल करेंगे तो एंटोन आदित्य सुबोह करके है, जो एशियाई बैडमिंटन महासंघ के अध्यक्ष वर्तमान के हैं, उसको ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। एंटोन आदित्य सुबोह। निम्न में से बैडमिंटन से संबंधित कौन है? तो इसमें है आपके फॉल्ट जो होता है, आप लोगों को पिछले पार्ट में भी देख लिए हैं, बाकी तो नहीं होता है। बैडमिंटन को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? तो ओलंपिक जो है ये हुआ था आपके 1992 बार्सिलोना स्पेन में हुआ था। तो ये हो जाएगा आपका घ आंसर। बैडमिंटन को एशियाड में कब शामिल किया गया? तो ये किया गया था आपका 1962 जकार्ता। बैडमिंटन को राष्ट्रमंडल खेलों में कब शामिल किया गया? तो ये किया गया था 1966। बैडमिंटन में शटलकॉक का वजन कितना होता है? तो वजन होता है आपका 4.75 टू 5.50 ग्राम, ठीक है। 4.75 से 5.50 ग्राम होता है। शटल कॉक की लंबाई कितनी होती है? तो लंबाई इसका होता है 65 से 70 जो है mm। शटल कॉक के बेस का व्यास कितना है? तो ये होगा आपका 25 से 28 सेंटीमीटर। शटल कॉक का अपर डायमीटर कितना होता है? अपर डायमीटर है ना ये, तो ये अपर वाला हो जाएगा आपका 25 का घ आंसर है। 58 से 68 सेंटीमीटर इसकी ये डायमीटर, ठीक है। शटल कॉक में पंखों की संख्या कितनी होती है? ये कई बार पूछा गया है ये सवाल, सामान्य स्कूलों में पूछ दिया जाता है। तो ये है आपका का आंसर 14 से 16। आजकल तो लगभग पंख वाले बहुत कम यूज हो रहे हैं। रैकेट की ओवरऑल लेंथ कितनी होती है? तो ये होता है आपका 68 सेंटीमीटर।
रैकेट का ओवरऑल विड्थ कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है? तो ये होगा आपका 23 सेंटीमीटर। रैकेट हेड की लंबाई होनी चाहिए, तो इसमें 28 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रैकेट का वेट कितनी होती है? तो ये 4 से 5 औंस होता है, ठीक है। बैडमिंटन कोर्ट की डबल्स के लिए लंबाई कितनी होती है? तो इसका होगा 44 फीट, ठीक है। बैडमिंटन कोर्ट की डबल्स के लिए चौड़ाई कितनी होती है? तो चौड़ाई इसका होता है आपका 20 फीट। बैडमिंटन कोर्ट की सिंगल के लिए चौड़ाई कितनी होती है? तो सिंगल के लिए इसको माइनस कितना कर देंगे, 1.5 है ना, तो ये हो जाएगा आपका 17 फीट, ठीक है। तो 3 फीट कम हो जाएगा 20 फीट में। बैडमिंटन कोर्ट की मार्किंग में लाइन की मोटाई कितनी होती है? तो इसमें लाइन की जो मोटाई होती है वो 4 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये डिफरेंट है थोड़ा सा अलग। बैडमिंटन नेट की चौड़ाई कितनी होती है? तो चौड़ाई होता है इसका 2 फीट। बैडमिंटन नेट की लंबाई कितनी होती है? तो लंबाई होता है इसका 20 फीट लंबा होता है ये। जैसे साधारण आप नेट लेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा रहता है, 20 फीट से ज़्यादा रहता है, लेकिन जो ये मार्किंग के अकॉर्डिंग इसको बताया गया है। बैडमिंटन नेट में खाने यानी मेस का आकार कितना होता है? जितने छेदें होती हैं उसका आकार बहुत छोटा होता है इसका आकार। तो आंसर है ग 15 से 20 mm होता है ना, मिलीमीटर। बैडमिंटन पोल की ऊंचाई कितनी होती है? तो पोल का ऊंचाई होता है, मीटर में अगर पूछेंगे तो आपको 1.55 का आंसर हो जाएगा। और फीट में इसको अधिकतर पूछा जाता है 5 फीट एंड 1 इंच, ठीक है, 5 फीट एंड 1 इंच। बैक गैलरी की चौड़ाई कितनी होती है? तो 2.5 फीट होता है, ये का आंसर ही हो जाएगा। बैडमिंटन खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें 2 हो सकते हैं, या तो सिंगल या डबल्स, ठीक है, 40 के हो जाएगा आपके का आंसर, सिंगल एंड डबल्स। शॉर्ट सर्विस लाइन पोस्ट से कितनी दूरी पर होती है? तो का आंसर हो जाएगा 6 फीट 6 इंच। अमृत दीवान खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है, ख आंसर हो जाएगा बैडमिंटन से, पुराने खिलाड़ी हैं, कोच बन गए हैं अभी। शायद मोदी खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से ही है। लेट किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन में होता है, लॉन टेनिस में भी होता है, ठीक है, लॉन टेनिस बोलते तो टेनिस। बैडमिंटन में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है? आंसर है आपके ख N.M. नारेकर, ठीक है, नंदू नारेकर बोलते हैं। बैडमिंटन में दूसरा अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है? तो दूसरा आपका हो गया आपका दिनेश खन्ना, ठीक है। निम्न में से बैडमिंटन से संबंधित नहीं है, संबंधित इसमें हो जाएगा आपका थ्रो नहीं होता, ठीक है। बैडमिंटन में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला था S.M. आरिफ 2000 में। बैडमिंटन का अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम भारत में कहाँ पर है? तो का आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो 50 का हो जाएगा आपका ग मलेशिया। बैडमिंटन के खिलाड़ी को क्या कहा जाता है? ये महत्वपूर्ण है, ख हो जाएगा, इसको बोलते हैं शटलर्स, ठीक है। सुधीरमन कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से ही है, और ये विश्व स्तरीय होता है, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा विश्व कप टीम विजेता को मिलता है, ठीक है। रहमतुल्लाह कप किस खेल से संबंधित है? तो ये भी आपके किससे हो जाएंगे, ख आंसर बैडमिंटन, राष्ट्रीय पुरुष टीम को दिया जाता है, पुरुषों के लिए है। बैडमिंटन खेल से कौन संबंधित है? तो इसमें है आपके उपरोक्त सभी हो जाएंगे, चड्डा कप, कोनिका कप, योनेक्स कप। बैडमिंटन खेल से कौन संबंधित है? तो इसमें आपके संबंधित है ख सफी कुरैशी कप। बैडमिंटन खेल
से कौन संबंधित है? तो इसका ग आंसर होगा ए और बी दोनों, मतलब चाइना कप, फेडरेशन कप। ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसे द्रोणाचार्य, अर्जुन, राजीव गांधी खेल रत्न तीनों पुरस्कार मिल चुके हैं? तो ये भी महत्वपूर्ण है, आपके 57 का ग हो जाएगा। श्री गोपीचंद पुलेला। ठीक है। बैडमिंटन के इंडोर स्टेडियम के छत की ऊंचाई कितनी होती है? तो इसकी ऊंचाई जो होती है आपका ख हो जाएगा आंसर 9 मीटर। तो चलिए आंसर एक बार आप लोग और मिला लीजिएगा, और दोस्तों कुछ छूटा होगा तो जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाएंगे बास्केटबॉल से। तो बास्केटबॉल का जन्मदाता देश कौन सा है, और डॉक्टर जेम्स स्मिथ किस होना चाहिए देश के निवासी थे? ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।